सुनिए सुनिए, 2 दिन पहले उड़ा दिया गया गाजियाबाद में और राजस्थान में गर्दन काट दी गई। ये घटनाएं देख के डर लगता है घर से निकलते हुए भी कि आने। ये 2 मामले वही हैं जिस पर चंद्रशेखर आजाद जो है संसद के बाहर 2 तख्तियां लेकर खड़े थे और बोल रहे थे कि मुझे उस बारे में बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा महसूस हो जाता है आजादी के 75 साल बाद, और जिसको अमृत काल कहा जा रहा है, आज भी SC ST OBC के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। अभी 2 दिन पहले से उड़ा दिया गया गाजियाबाद में और राजस्थान में गर्दन काट दी गई। ये घटनाएं देख के डर लगता है घर से निकलते हुए भी कि आने घर वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे। राजस्थान का शंकर लाल बेचारा सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास में मारा गया। ये सब कहानियां हम सुनते थे, डायन होती है, काला जादू होता है, लेकिन राजस्थान की सरकार आज तक अपने लोगों को इतना ज्यादा जागरूक नहीं कर पाई। ये बहुत शर्मनाक है। सोचिए, उसका खुद के दोस्त ने सिर्फ इस आधार पर उसकी हत्या कर दी कि वो उसके खिलाफ जागरूकता कर रहा है। हमको बचपन से स्कूल में नैतिकता सिखाई जाती है, बोला जाता है कि भाई आपका सामने अगर कोई गलत काम हो रहा है तो आपको रोकना टोकना चाहिए। वही काम राम कुमार जाटव कर रहा था गाजियाबाद का। उसकी एक डेयरी थी और वहाँ पे कुछ महिलाएं खड़ी हुई थी, उनके सामने एक आदमी आता है नशे में, वो वहाँ पेशाब करने लग जाता है खुले में, उसने सिर्फ रोका। ये विवाद वहाँ से शुरू हुआ और इतना बड़ा हो गया कि उसके ऊपर हमला कर दिया गया। ये देख रहे हो गाड़ी, इससे हमारा सामान है। अभी फ्यूल भाई कोई आके आपको कुछ कर जाएगा, गेट खुले रखते हो। ये देखो सामान आ गया। क्या मंगाया क्या आपने इस बार? बहुत सारी किताबें हैं, दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए पहले तो ये तो गिफ्ट देते हैं हम सबको, जो भी हमारे यहाँ से ऑर्डर करता है उसको भारत के संविधान की प्रस्तावना हिंदी में लिखी हुई ये गिफ्ट में भेजी जाती है। ये देखिए अपना, ये नीला गमछा है गोल्डन वाला। अरे वाह इगुल भाई, बड़ा सुंदर लग रहा है। ये तो ये है भारत का संविधान। इस बजट में सफाई कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह का कोई खास बजट नहीं था। चंद्रशेखर आजाद ने इस बारे में बोला कि आज तक हम इतने साल हो गए आज़ादी के बाद भी हम उनको एक पक्की नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, और आज जो जिस तरह से वो गटर में जाते हैं और उसके बाद उनके साथ हादसे हो जाते हैं, हम उनको नहीं रोक पा रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं विश्व गुरु बनने का। महोदय, कैसा विकसित भारत है जिसमें आज भी सफाई कर्मचारी को पक्की नौकरी नहीं मिल रही है और उसको गटर में उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनके लिए कोई अलग से बजट नहीं है। बजट बन सकता है अगर सरकार चाहे। तेज जो है बिजली कड़कने की आवाज आई और इतना खतरनाक बारिश हुई कि क्या ही बताएं। देखो पानी भर गया पूरा, वो देखो पूरा वहाँ पानी भरा हुआ है। और पता है युगल भाई, ऐसे ही दिल्ली में जो पानी भरा था, आपने देखा उस मामले में? हाँ बिल्कुल। दिल्ली में एक ओल्ड राजेंद्र नगर है, वहाँ पर बेसमेंट था। अब ये बात आप सबको पता होगी, मैं आपको कुछ खास बात ही बता रहा हूँ कि उस बेसमेंट में नाले का पानी, जैसे बारिश होती है सड़कों पे पानी आ जाता है, और वो पानी जो है बेसमेंट में भर गया। उसके कारण कई लोग जो हैं मारे गए। अब आप सोच रहे हो कि लोगों को पता नहीं चलता यार बेसमेंट में पानी भर रहा था। वहाँ के लोग बोलते मात्र 3 मिनट में 12 फीट पानी भर गया था। में क्या हुआ बच्चों के साथ कल? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या है? वो आए तो बनने थे IAS IPS और बन क्या गए? लाशें बन के गए यहाँ से। इस पूरे मामले पर मायावती जी का भी ट्वीट आया और उन्होंने भी छात्र छात्राओं के साथ जिनके साथ घटना हुई उनको संवेदना दी। भाई अलका बोल रही थी कि मुझे है ना दिल्ली भेज दो पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए IAS की। ऐसी घटनाएं देख देख कर ना मैं घबरा जाता हूँ और उसको मना कर देता हूँ कि मैं तो नहीं आन दूंगा तेरे को। आपको पता है अभी एक बच्चा जो है दिल्ली में ही अपनी कॉलोनी से गेट से बाहर आ रहा था, पानी भरा था, उसने वहाँ पे लोहे का जो गेट होता है ना उसको पकड़ लिया। करंट आ रहा था, वही चुपका रह गया बेचारा। सोचो बच्चे लोग है ना बाहर से आते हैं, वो लोग पढ़ने के लिए आते हैं, उन लोगों के दिमाग में इतना प्रेशर होता है कि उनको कैसे भी एग्जाम निकालना है, और ऐसे चक्कर में वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। बारिश का मौसम मुझे पसंद नहीं आता, आपको आता है? सर थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा कितना अच्छा लगेगा बारिश में। गर्मी कितनी ज्यादा है। बारिश में कीचड़, उमस, फिर जो है गंदगी। और आप तो कार से जाओगे, मैं स्कूटी से जाऊंगा, गड्ढा वड्ढा खुला भी जाता। आप देख के जाना कहीं कोई बिजली का तार ना चिपक जाए। सच्ची में डर लगता है युगल भाई, फर्स्ट टाइम जाते हैं तो डर लगता है। जब किस्मत खराब होती है ना तो ऊँट पे बैठा हुआ इंसान कोई कुत्ता काट लेता है। मैं शिवानी कुमारी को इतना सपोर्ट कर रहा था तो लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि वो तुम्हारी जाति की है इसलिए तुम उसकी मदद कर रहे हो। अरे भाई, मुझे शिवानी कुमारी की जाति नहीं पता, ना ही मैंने उससे कभी पूछी। और वो तो छोड़ो, आपको पता है मैं किस जाति का हूँ? कभी मेरे चैनल पर, कभी मेरे ट्वीट पर, कभी मेरे इंस्टाग्राम पर मेरी कोई क्लिप, कुछ स्क्रीनशॉट लाकर दिखाओ जब मैंने अपनी जाति के बारे में बात की हो। जब आपको मेरी जाति नहीं पता, मुझे शिवानी की जाति नहीं पता, तो आप ये स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो? ये इक्का दुक्का लोग थे, वो वही लोग थे जो लोग
नहीं चाहते थे कि एक गांव की लड़की जो है वो आगे बढ़े। ये वही लोग थे जिनको जो शिवानी को जो है गंवार बोल रहे थे। ये वही लोग थे जिनके कानों में शिवानी की आवाज चुभती थी। देख रहे हो, हर जगह की कहानी एक जैसी है। जब मैं शिवानी कुमारी के लिए वोट मांग रहा था कि उसे बिग बॉस में आगे बढ़ने के लिए वोट चाहिए, उसको सपोर्ट करो, उसके लिए जियो सिनेमा का 29 रुपये का रिचार्ज करो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो, उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, मुझे कोई डाउट नहीं था अपने ऊपर। लेकिन आज जो शिवानी ने इंटरव्यू में जो बात बोली, जो भी मुझे देख रही है, सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो सब लोग। मेरे पे जितना बन सकेगा, जितना भी मुझे बिग बॉस से पैसा मिलेगा उन गरीब लड़कियों पे लगाऊंगी जो पढ़ नहीं पा रही है। अब देख रहे हो, मतलब ये एक लाइन ने कंफर्म कर दिया कि मैंने एक सही लड़की के लिए सपोर्ट किया, एक गांव की लड़की के लिए सपोर्ट किया। और बस तो पता है शिवानी कुमारी की जीवन पे एक धारावाहिक बन रहा है। सही बताओ, सही में मुझे नहीं पता, बताओ। ये वाला भीमा, ये देख, वाह यार, ये तो इसमें वो जो है झंडा फहराने की कोशिश कर रही थी, बाबा साहब दिखा रहे हैं और जो है देख रही है वो बोल रही है कि मैं व्यवस्था बदलूंगी पढ़ लिख कर। मजाक कर रहा हूँ, ये कहानी जो है शिवानी कुमारी के जीवन पर आधारित नहीं है। लेकिन आपको पता है इस देश में जो एक गांव की लड़कियां होती हैं उनकी क्या स्थिति है, ये कहानी उस पर आधारित है। किस तरह से वो अपनी परिस्थितियों से लड़ती हैं, उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ती हैं और कैसे वो सक्सेस पा लेती हैं, किस तरह से उनका मनोबल होता होगा। यार हम तो छोटी मोटी कुछ चीज़ें घटनाएं हमारे साथ हो जाती है ना, तब भी हम सोचने पड़ जाते हैं यार अब इस सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलें। लेकिन शिवानी कुमारी की एक अलग कहानी थी और वैसी कुछ कहानी मुझे इस शो में नज़र आ रहा है। इस शो वालों ने मुझे प्रमोशन के लिए कोई पैसा नहीं दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की कहानियाँ जो है ना समाज में एक अच्छी चीज़ें बनाती हैं। अगर आप एल्विश यादव या ऐसे कुछ लोगों को देखते हो यूट्यूब पर, उससे अच्छा तो इस तरह के शो देखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, पता है आपको। इसकी शूटिंग जो है लखनऊ में हो रही है, शिवानी कुमारी कानपुर के पास औरैया में रहती है। अंदर एक कविता को मॉडिफाई करके दिखाया गया है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ओरिजिनल कविता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा गया है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, पता नहीं कैसे। लड्डू पेड़े ठाकुर के गोबर झाड़ू भीमा का, लड्डू पेड़े ठाकुर के गोबर झाड़ू भीमा का, कौड़ी पैसे बनिया के गला मजूरी भीमा की, मोती कुर्ता पहने की फूटी स्लैग भीमा की, लाल बत्ती अफसर की ढोल डांगर भीमा के। व्यवस्था चलाना चाहती हो तो कहो, हम भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, 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 शिक्षित होंगे, शिक्षित होंगे और एक दिन बड़े अफसर बनेंगे। ऐसी सारी चीज़ों पर मेरी नज़र रहती है, बहुत तीखी नज़र रहती है। मैं देखता रहता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर इन सब चीज़ों की आपको अपडेट चाहिए तो आप मेरा चैनल तथागत लाइव को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल, बाय।